दोस्तों, लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। एक साधु की कहानी है। बहुत अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटे थे। उन्होंने छोटी सी रियासत के जंगलों में अपनी एक कुटिया बनाई थी और वहीं पर रहा करते थे। उस रियासत के राजा को जब पता चला कि कोई एक सन्यासी जो बहुत विख्यात हैं उनकी रियासत में निवास कर रहे हैं, तो वे राजा उन साधु से मिलने के लिए उनकी कुटिया के पास भेंट करने के लिए जा पहुँचे और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन। आप पूछिए तो सही, क्या पूछना चाहते हैं? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर बाद? राजा ने कहा, माफ़ करिए महात्मा जी, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के विशेष व्यक्ति से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजा कुछ क्षण तक टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा। फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज़ पर अपना नाम और पता लिख दीजिए, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुँचा तो दूँ और उन्हें बता तो सकूँ कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज़ पर लिख दिया अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियाँ, सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज़ पढ़ा और राजा से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज़ पर लिखी हैं, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही हैं। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो वही रहूँगा जो मैं अभी हूँ और पहले था। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तो तुम राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई है कि आपका राज्य एवं उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और अगर 20 के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे, या फिर जब नन्हे बालक थे तो कोई और अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियाँ बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं भगवान के पास से पहुँचा पाऊँगा, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर यहाँ आते हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मा, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है, जिसका मैं परिचय ना दे सकूँ, बता ना सकूँ कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो
तू किस मकसद से हो। और ये बात कह देता हूँ कि राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो एक जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। दोस्तों, ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है। आप कहीं भी रहो, जो बात सच्चे हृदय से ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।